This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. एक ह्यूज गिफ्ट डाउन के लिए दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि जिस हिसाब से दोस्तों न्यूज फ्लो आया है, गिफ्ट निफ्टी का दोस्तों हालत खराब हो चुका है, 411 पॉइंट डाउन। एंड दोस्तों जिस हिसाब से न्यूज फ्लो आया है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मामला क्या है, कल के दिन गिफ्ट डाउन के बाद कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, निफ्टी सेंसेक्स एनालिसिस रहेगा दोस्तों ये वीडियो पे, एफआईआई का डाटा क्या आया है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बस अगर आपने टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके अब भी कभी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे उस दिन 12:25 पे दे दिया था फाइनल सपोर्ट, बैंक निफ्टी में 53,500 रहेगा और ठीक उसके 5 मिनट बाद दोस्तों सपोर्ट टूटते ही 319 पॉइंट का क्लीन फॉल आया था। तो जाके अभी के अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हूं उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम पे डेफिनेटली जुड़ जाइए, क्योंकि पिछले 3 दिन अगर आप देखोगे ये हफ्ता दोस्तों साइडेज रहा, लेकिन अब जो न्यूज फ्लो आया है कल के दिन गिफ्ट डाउन ओपनिंग होने के बाद बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चलिए। तो यार जब बड़ा मोमेंटम होता है तब मैं वायर एनालिसिस देता हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने कॉल पुट होल्ड किया है कमेंट जरूर कीजिए, डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा। एंड दोस्तों आप सबका फेवरेट वीडियो कल सुबह ही आएगा 7 बजे, यानी कि एफआईआई प्रोस का डाटा को एनालिसिस करके मार्केट खुलने से पहले बता देना कि कौन सा चार्ट बनेगा। तो कल सुबह 7 बजे का वीडियो, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूं कुछ भी हो जाए, मिस मत कीजिए। कल सुबह अगर और बड़ा गिफ्ट डाउन दिखा, और डाटा क्या आया है मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है, बट यहां पे हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे, कल सुबह ही वो वीडियो में डालूंगा दोस्तों। तो कल सुबह का वीडियो मिस मत कीजिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे उन लोगों को नहीं पता इसका वैल्यू, बट एक बार कल सुबह का जब वीडियो देखेंगे ना उनको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। और कल सुबह तो और भी ज्यादा फ्रेश सेंटीमेंट रहेगा, ओपनिंग कहां पे हो रहा है पता चल जाएगा, तो मिस मत कीजिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, अभी मामला क्या है, वीडियो को लाइक कीजिए और यार हाइप कर दो। जब आप हाइप करते हो मेरे वीडियो को थोड़ा रीच मिल जाता है, थोड़ा जब लोग सर्च करते हैं तो ऊपर आ जाता है मेरा वीडियो, तो हाइप आप लोग जरूर करना दोस्तों। तो फिर स्टार्ट करते हैं यार, 100 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। सबसे पहला पॉइंट तो देखिए, यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, वो हमें पता था। उसी हिसाब से कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे दोस्तों, कल के दिन ही सेंटीमेंट चेंज हुआ था, मार्केट नेगेटिव हुआ था, उसके पिछले दिन आई थिंक 1-2 दिन पहले ही अटैक हुआ था। एंड देन उसको जवाब देते हुए आप कह सकते हैं कि आज के दिन फ्रेश न्यूज आया, उसके बाद ही ये सब होना चालू हो गया, गिफ्ट निफ्टी वगैरह डाउन दिन में। ईरान कहीं ना कहीं दोस्तों यूएस का जो एयरबेस है वहां पे कहीं ना कहीं अटैक कर चुका है, जो आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। मैं देखो टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, आप सिंपली यूएस न्यूज इतना ही सर्च कर देंगे तो भी सारा आर्टिकल आ जाएगा। तो पहला पॉइंट तो दोस्तों पहले यूएस ने अटैक किया था, फिर दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आज के दिन ईरान ने कंफर्म किया और वो अटैक कर दिया यूएस का जो एयरबेस है वहां पे कुवैत पे, ठीक है, पहला पॉइंट। तो उसके बाद रिसेंटली अभी मैं आर्टिकल देख रहा था दोस्तों, अभी देखो 3:10 देखो, मैं 28 3:10 पे अभी यार 15-10 मिनट पहले ही आर्टिकल आया कि भाई यूएसए ने भी, अगर आप देखोगे यूएस दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं अगेन इसका जवाब देते हुए कहीं ना कहीं अटैक कर चुका है ईरान के ऊपर, फिर से कहीं ना कहीं। आप क्लियरली आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो यूएस ने अटैक किया, फिर दोस्तों ईरान ने अटैक किया, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी का हालत खराब हुआ। अब दोस्तों उसके जवाब में यूएस ने कहीं ना कहीं फिर से अटैक कर चुका है, यानी कि दोस्तों फिर से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, अभी बीच में शांत हुआ था बट फिर से कहीं ना कहीं वही सब कुछ आप कह सकते हैं कि यार चालू हो चुका है बोल के, फुल वार मोड आ चुका है, सीधी सीधी बात है। और उसका इम्पेक्ट आप अगर देखेंगे दोस्तों, डाउ फ्यूचर वगैरह आई डोंट नो क्यों, पता नहीं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं दोस्तों फ्लैट ही है, बट बाकी का यूरोपियन मार्केट देखोगे डाउन, एशियन मार्केट का तो दोस्तों बैंड बच चुका है। अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी से लेके निकाई, हैंगसेंग वगैरह, ताइवान वगैरह 600, मतलब पूरा का पूरा रेट दोस्तों। और गिफ्ट निफ्टी, अभी गिफ्ट निफ्टी को आप चेक करेंगे 175 पॉइंट डाउन दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप असलियत में हिसाब करेंगे ना, कल मार्केट क्लोज दिया था 3:15 पे, 3:30 पे, सॉरी, यहाँ पे 27 मई पे, और गिफ्ट निफ्टी डाउन कहां कितना जा चुका है, 411 पॉइंट। अब अगर ऐसे हिसाब करेंगे तो वैसे भी 285 पॉइंट डाउन में चल रहा है, यानी कि दोस्तों कल सुबह तक अगर गिफ्ट निफ्टी रिकवर नहीं हुआ, इसी किसी प्लेस पे क्लोजिंग दिया आज के दिन, और कल 6:30 के बाद गिफ्ट निफ्टी ओपन हो जाता है, उसके नीचे थोड़ा, उसके बाद थोड़ा नीचे गया, फिर कल तो सुबह 7 बजे का वीडियो में अपलोड करूंगा तो वहां पता चल जाएगा, थोड़ा नीचे गया तो मिनिमम तो कल के दिन 300 पॉइंट, 250 से पॉइंट से ज्यादा कहीं ना कहीं गैप डाउन पकड़ के चलिए निफ्टी में। निफ्टी जब 250 पॉइंट गैप डाउन खोलता है तो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट, फिर सेंसेक्स भी 600-700 पॉइंट गैप डाउन,
तो उस हिसाब से आप पकड़ के चलिए कि कल के दिन एक बड़ा गिव डाउन तो होने वाला है। रीजन आपको पता है, अब ये वार अगर और भी सीरियस, जो तो सीरियस हो चुका है बट और भी सीरियस मूड में चला गया तो और भी बड़ा गिव डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। बाकी केस मार्केट में तो एफआईएस का सेलिंग चालू है, 1042 करोड़ का कहीं ना कहीं सेलिंग कर चुके हैं। तो गिव डाउन के अकॉर्डिंगली क्या प्लान बनेगा दोस्तों, हम देखते हैं। बैंक निफ्टी का वीडियो कल मैं अपलोड कर दिया, ये निफ्टी और सेंसेक्स का रहेगा। सबसे पहले तो फ्लैट ओपनिंग या फिर मीडियम गैप डाउन ओपनिंग के हिसाब से पहले डिस्कस करते हैं। देखो गैप अप वगैरह तो छोड़ो, भूल ही जाओ यार, सीधा सीधा बात है गैप डाउन और मीडियम गैप डाउन, ये दो सिनारियो है मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर स्लाइटली गैप डाउन या फिर मीडियम गैप डाउन खुल गया, कल सुबह तक मामला अगर ठीक हो गया तो पूरा तो रिकवर नहीं करेगा, मान लेते हैं 70-80 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुल गया ना, जिस हिसाब से दोस्तों सेंटीमेंट नेगेटिव है और कल सुबह का जो डाटा वो मैं आपके लिए सरप्राइज रखा हूं, जो डाटा आया है तो 23,837 के नीचे दोस्तों डाउन साइड की तरफ ही प्लान बनाएंगे। 23,837 बिलो दोस्तों, सिंपल बात है डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं हमारा जो व्यू है वो रहेगा। रीजन सिंपल है, सबसे पहला रीजन है दोस्तों ट्रेंड लाइन। अगर आप क्लियरली देखेंगे ये ट्रेंड लाइन एक बार दो बार कहीं ना कहीं टच किया है एंड देन अगर आप देखोगे दोस्तों ये ट्रेंड लाइन तीसरी बार टच करके कल के दिन बंद हुआ है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन अगर कल के दिन टूट जाएगा उसके साथ साथ 23,837 इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं दिखाता हूं दोस्तों। यहां पे देखिए 23,837 प्रॉपर एक रेजिस्टेंस लेवल था, एक बार रेजिस्टेंस लिया था, दो बार इस कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया था, तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया था, यानी कि 23,837 का जो रेजिस्टेंस लेवल है जहां से मार्केट 3 बार रिजेक्शन ले चुका था और जब ब्रेकआउट किया अगले दिन सीधे ही गैप अप खुला। एंड जब गैप अप खुलता है दोस्तों रेजिस्टेंस को तोड़ के ही गैप अप खुला, तो इनडायरेक्टली ब्रेकआउट करके ओपन हुआ है, तो फिर ये कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बन गया सपोर्ट। तो मार्केट अगर कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक डाउन करके ये जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों वो अगर टूट जाता है ना 23,837 के नीचे, तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी टूटेगा और सपोर्ट लेवल तो मैंने आपको बता दिया वो टूटेगा तो डाउन साइड की तरफ रहेगा। आप बोलोगे यार जो दिखाई दे रहा है 250 पॉइंट समथिंग या फिर 400 पॉइंट गैप डाउन खुला तो होगा क्या। देखिए दोस्तों 250 पॉइंट समथिंग अगर गैप डाउन खुला अच्छा, मतलब 23,648 23,700 के आसपास कहीं ना कहीं खुल सकता है। और आप बोलोगे नहीं 150, सारा सिनारियो मीडियम, मतलब 100 पॉइंट से ज्यादा गैप डाउन खुला, 150 पॉइंट से ज्यादा मतलब बड़ा गैप डाउन आप समझ के चलिए, उतना भी खुला तो भाई 23,748 के आसपास खुलेगा। तो सीधी सिंपल बात बता दो क्या भाई, अगर वार वगैरह कंटिन्यू जो कि हो चुका है, सेंटिमेंट बिगड़ चुका है दोस्तों, और कल अगर गैप डाउन खुलाना तो मुझे नहीं लगता कल मार्केट रिकवर हो जाएगा बोल के, क्योंकि सेंटीमेंट ऐसा ही रहा और कल सुबह भी वार मार्केट का सेंटीमेंट रेड रहा। तो आफ्टर गैप डाउन दोस्तों मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, अगेन डाउन साइड की तरफ ही जाता हुआ दिख सकता है। इसके पीछे मैं रीजन एक्सप्लेन आपको कर देता हूं और कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन के हिसाब से हम थोड़ा डिस्कस करेंगे क्या होगा। सबसे पहले तो दोस्तों मार्केट अगर कल के दिन गैप जो तो खुलने वाला है, गैप डाउन तो खुलने वाला है जो कि क्लियरली पता चल रहा है, हाई पॉसिबिलिटी है। सो अगर गैप डाउन खुला तो दोस्तों जितने भी पुट राइटर हैं जो पुट सेल करके बैठे हैं ना, और इसीलिए मैं आज के दिन ऑप्शन चेन एनालिसिस भी नहीं करूंगा, मैं सोचा कुछ सेंस बनता नहीं है, अगर फ्लेट खुलेगा तो मैं बोलता, इसलिए मैं ऑप्शन चेन नहीं डाला हूं आज के दिन, क्योंकि 23,800 के नीचे मैं बोलता हाँ भाई यहाँ पे पुट राइटर यहाँ पे ये है वहां पे वो है। बट कल के दिन अगर गैप डाउन खुलेगा तो वैसे भी सिनारियो सब चेंज होने वाला है, ऑप्शन चेन देख के अभी कोई फायदा नहीं है, कल लाइव मार्केट में ही देखेंगे। तो दोस्तों कल आफ्टर गैप डाउन भी जो व्यू है स्टिल डाउन साइड की तरफ मेरा रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से सेंटीमेंट बन रहा है। तो गैप डाउन के बाद स्ट्रेटेजी क्या रख सकते हैं, देखो यार चाहे कल 400 पॉइंट गैप अप खुले या फिर 250 पॉइंट, सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगा। कल गैप डाउन के बाद भी अगर लोअर लो प्राइस एक्शन दिख रहा है, मतलब कि खुला थोड़ा नीचे गया फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर से अगर ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो दोस्तों डाउन साइड की तरफ कंटिन्यूएशन रहेगा। आप बोलोगे गैप डाउन के बाद थोड़ा रिकवर भी कर सकता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता भी है, थोड़ा रिकवरी करता है, बट वहां पे पूरा भरोसा मत कीजिए जब तक पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं दिखता और फिर से मार्केट ऐसे नीचे आता हुआ दिख सकता है। आफ्टर गैप डाउन में कह रहा हूं रिकवरी के बाद अगेन नीचे आता हुआ दिख सकता है। रीजन क्या है और इसको कैच कैसे करना है, देखिए गैप डाउन जब मार्केट खुलेगा दोस्तों तो जो भी पुट वगैरह बाय करके गए थे, फ्यूचर में सेल करके गए थे, डेफिनेटली वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बदले थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ आ सकता है। बट आपको मैं हमेशा कहता हूं प्राइस एक्शन अगर गैप डाउन के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर इमीडिएटली एक दो ग्रीन कैंडल मार देता है तो कोई टेंशन नहीं दोस्तों, थोड़ा वेट करना आपको प्राइस एक्शन के लिए। उसके बाद एक रेड कैंडल क्रिएट होके फिर एक दो रेड कैंडल क्रिएट होके फिर से अगर ऊपर की तरफ ऐसे पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है
और ऑप्शन चेन भी सपोर्ट कर रहा है, पुट राइटर आ चुके हैं भर भर के, जो कि मैं अपडेट करूंगा टेलीग्राम पे, तब जाके भाई अपसाइड की तरफ देखना है, उससे पहले नहीं। लेकिन मेरा तो सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगा, और ये चांस आप कल मिस मत कीजिए। अगर कल गैप डाउन खुल के थोड़ा ऊपर जाता है, यानी कि एक दो ग्रीन कैंडल मारता है, फिर एक रेड कैंडल मारता है दोस्तों, यहां पे आपको ट्विस्ट रहेगा। रेड कैंडल मार के अगर थोड़ा ऊपर जाके फिर से ऐसे ब्रेक डाउन कर रहा है, यानी कि प्रॉपर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है, लोअर लो बन रहा है दोस्तों, तो डाउन साइड की तरफ भी पुट के साइड आप कर सकते हैं दोस्तों, स्मॉल एसएल के साथ। क्लियर हो गया? यानी कि सेंटीमेंट के अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूं दोस्तों, और वार का सेंटीमेंट जब भी चलता है, एक तो भाई गैप डाउन के बाद मार्केट, हाँ कल अगर मैं अभी से बोल रहा हूं, कल निफ्टी अगर 400-500 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया ना, जो कि चांसेस कम है बट फिर भी मान लेते हैं, कल अगर 400-500 पॉइंट का खुल गया ना, मैं अभी से बोल रहा हूं, टच भी मत कीजिए कल मार्केट को। फिर से ये जो ड्रामा चल रहा है पिछले 3 दिन से साइडवेज होना, यही चलेगा, क्योंकि इतने बड़े गैप डाउन के बाद बायर सेलर दोनों कंफ्यूज रहते हैं। बायर कंफ्यूज रहता है कि क्या बाय करूं कि नहीं, इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, सेंटीमेंट बिगड़ा तो नहीं। सेलर कंफ्यूज में रहता है कि क्या और मैं सेल करूं, ऑलरेडी गैप डाउन खुल चुका है, और नीचे जाएगा कि नहीं। तो कल साइडवेज रहेगा। अगर मैं बोल रहा हूं बहुत निफ्टी, मतलब मैं बोल रहा हूं 400 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया, जो कि मुझे नहीं लगता 250 पॉइंट समथिंग खुल सकता है, खुल गया मान लेते हैं, ऐसे कुछ हो गया, खुल भी सकता है भाई, जिस तरह सेंटीमेंट है। और फिर बैंक निफ्टी लाइक 800-900 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है, तो आपको ही पता है दोस्तों, आप भी मार्केट देखते आ रहे हैं, जब बहुत बड़ा ह्यूज गैप अप गैप डाउन खुलता है, कुछ बचता नहीं है मार्केट में कंफ्यूजन के अलावा। सेंसेक्स का सेम लेवल रहेगा, फ्लैट ओपनिंग होकर 75,748 के नीचे गया तो डाउन साइड की तरफ जाएंगे। रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों, कहीं ना कहीं लाइक सपोर्ट तो आप देख ही सकते हैं। आप बोलोगे थोड़ा चलो गैप डाउन भी खुल भी गया ना, तो भी 75,522 75,500 के नीचे डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं। 75,500 राउंड लेवल जान के दे रहा हूं, क्योंकि ये भी प्रॉपर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है, आप क्लियरली देख सकते हैं। पहले रेजिस्टेंस था बट टूटने के बाद ये सपोर्ट बन चुका है। तो 75,500 के नीचे गया, इसके आसपास खुला तो भी डाउन साइड, उसके नीचे खुल गया तो भाई फिर कोई लेवल नहीं है, फिर जो प्राइस सेक्शन है उस हिसाब से आपको करना है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।